वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और लेकर आई हूं आज का ये ब्यूटी ओरिएंटेड एपिसोड, जहां सबसे पहले हम आपको बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग ब्यूटी टिप्स। उसके बाद ब्यूटी टॉक सेगमेंट में हम बात करेंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से, और लास्ट में आपसे लेंगे ब्यूटी रिलेटेड क्वेरीज जिनके आंसर्स देंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। ब्यूटी टिप्स में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप घर पर एग फेशियल मास्क को कर सकती हैं अप्लाई। स्पेशली मॉनसून सीजन में डेली अपने बालों को क्लीन करना है, एक माइल्ड शैम्पू का यूज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ब्यूटी टिप्स के साथ। ब्यूटी टिप्स आप तक पहुंचाने के पीछे मकसद यही होता है कि आप अपने ब्यूटी फ्लॉस को दूर कर सके, और इसी सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे कुछ फेस पैक्स के बारे में जिनके यूज के थ्रू आप अपनी स्किन को बना सकती हैं ग्लोइंग एंड शाइनी। तो चलिए देखें क्या है खास आपके लिए इस ब्यूटी टिप सेगमेंट में। ब्यूटी टिप्स में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप घर पर एग फेशियल मास्क को कर सकती हैं अप्लाई। इसके लिए एक एग लें और बोल में तोड़कर डाल दें। एक एम्प्टी वाटर बॉटल को लें और उसे दबाते हुए एग के पीले वाले हिस्से को निकाल लें। एग व्हाइट को अच्छे तरीके से फेंट लें जब तक कि उसमें फ्लफीनेस खत्म ना हो जाए। एक ब्रश लें और उसमें एग व्हाइट को लगाकर अपने चेहरे पर अच्छे तरीके से लगाएं। अब अपने चेहरे पर टिश्यू पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लेकर चिपकाएं और उसके ऊपर एग व्हाइट को फिर से लगाएं। पंद्रह से 20 मिनट के बाद जब एग व्हाइट सूख जाए तो अपने चेहरे पर लगे टिश्यू पेपर्स को निकालना शुरू करें। इसे करने से चेहरे पर मौजूद ब्लैक हेड्स और स्कार्स दूर होते हैं। टिश्यू पेपर को निकाल लेने के बाद आपको मिलेगी क्लियर और ब्यूटीफुल स्किन। अब बारी है एग योक की। इसे भी एग व्हाइट की ही तरह अच्छे तरीके से फेंट लें। एक ब्रश लें और अपने चेहरे पर इसे लगाना शुरू करें। 10 से 15 मिनट तक इसे अपने चेहरे पर लगा रहने दें। बाद में एक रेगुलर फेस क्लेंजर से अपने चेहरे को धो लें। एक एग के कंप्लीट एप्लीकेशन के बाद आपको अपने चेहरे पर फर्क नजर आएगा। इस प्रोसेस को आप हफ्ते में एक बार दोहरा सकती हैं। दोस्तों, अगर आपके पास है कोई क्वेरी, सजेशन या फीडबैक जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, या आप संगनी फैमिली से जुड़ना चाहती हैं, तो आप विजिट कर सकती हैं हमारा फेसबुक पेज। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक भी जरूर करें। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी ब्यूटीफुल सेल्फीज देखना चाहती हैं टीवी स्क्रीन पर, तो हमें अपनी सेल्फीज भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे। ये रहा हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। इसी के साथ साथ आइए देख लेते हैं आज की सेल्फीज। आंचल उत्तराखंड, अंजलि नालंदा, अंजुम भटगांव, दीक्षा इलाहाबाद, दिव्या जम्मू, खुशबू अरोड़ा फरीदाबाद, पायल सूरत, पूजा दिल्ली, रंजना कुमारी पंजाब, सपना बिलासपुर। वेल, इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे मॉनसून में आप कर सकती हैं अपनी हेयर केयर। स्टे ट्यून ऑन योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन।
वक्त हो गया है ब्यूटी टॉक सेगमेंट का, जहां हम जुड़ेंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट कोमल महेंद्रू जी से और उनसे हम जानेंगे कि मॉनसून में हेयर केयर किस तरीके से की जा सकती है। मॉनसून में अक्सर हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इशू जो होता है वो फेस करना पड़ता है महिलाओं को। ऐसे में हम अपनी एक्सपर्ट से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस इशू से हम दूर जा सकते हैं। आइए वेलकम करते हैं हमारी एक्सपर्ट का। वेलकम टू आवर शो कोमल जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। कोमल जी, अगर सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करें तो आपसे जानना चाहेंगे कि मॉनसून में खास तौर पे हमें क्या क्या हेयर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है कि मॉनसून सीजन में लोगों को अक्सर हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि आपका जो बाल है उसमें जैसे ऑयल आने लगता है, ऑयली स्कैल्प हो जाती है, जिसकी वजह से लेकर ये प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है। जैसे कि फ्रिजी हेयर एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रॉब्लम होती है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर बारिशों का सीज़न चल रहा है तो उस समय पर खास ध्यान रखना है कि हमारे बाल गीले भी होते हैं, और जब हमारे बाल गीले होते हैं तो हमें उसकी कैसे केयर करनी चाहिए। इमीडिएटली हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बालों को फिजी ना हो। और बारिश के साथ साथ जो विंड्स हैं उसमें भी काफ़ी, जैसे कई बार देखा गया अब इतना पोल्यूशन बढ़ गया है तो उसकी वजह से लेकर बाल हमारे गंदे भी बहुत जल्दी होते हैं। तो उस जगह पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने बालों को कैसे कवर रखना है ताकि हमारा जो है वो फिस कंट्रोल हो जाए, या जो फिस कंट्रोलिंग सीरम्स हैं उसका कैसे यूज़ करना है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान रखें जिससे कि फिस कंट्रोल हो सकता है। वो है आप रेगुलर रूटीन पे वॉश करें और बालों में एक फिस कंट्रोल सीरम का यूज़ करें, या जहाँ भी धूल मिट्टी ज़्यादा हो वहाँ अपने बालों को अच्छे से कवर कर लें। कोमल जी, डैंड्रफ एक बहुत ही मेजर इशू होता है जो मॉनसून में फेस करना पड़ता है, इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? डैंड्रफ का मेन रीज़न ये है कि आपका स्कैल्प ऑयली है। बाल जो हैं वो स्कैल्प ऑयली होने के साथ साथ अगर स्कैल्प आपका गंदा है, जिसकी वजह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है। तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें ये हैं कि आपको स्पेशली मॉनसून सीज़न में डेली अपने बालों को क्लीन करना है। एक माइल्ड शैम्पू का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप ये ना सोचें कि आप जो शैम्पू काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं वही शैम्पू अप्रोप्रिएट है। अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस भी हम लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को, अपने शैम्पू को और इनफैक्ट अपनी स्किन केयर के भी प्रोडक्ट्स को चेंज करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गर्मी बढ़ने पे इंसान अपनी क्लोथिंग को चेंज करता है, उसी तरीके से मॉनसून सीज़न में आपको एक माइल्ड शैम्पू का यूज़ करना है जिससे कि आप अपने बाल रोज़ धो सकें। अगर आपका स्कैल्प क्लीन होएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। अगर हम हेयर स्टाइल की बात करें जिससे हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, तो मॉनसून सीजन में हेयर स्टाइल किस तरीके की होनी चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताइए। इस सीज़न में जनरली एडवाइजेबल ये रहता है कि हम अपने बालों को बांध के रखें या हम बन बना लें, जिससे कि गर्मी से भी हम बचते हैं। ह्यूमिडिटी भी उसमें जो है होने की वजह से लेकर हमारे बाल बंधे हुए हैं तो हमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप अपने पोनीटेल कैरी कर सकते हो, साइड बन कैरी कर सकते हो, और अगर आप बाल खुले भी रखते हैं तो उसको आपको टाइम टू टाइम कैसे सुलझाते रहना है। एक ब्रॉड कोम का यूज़ करें, आप बिल्कुल पतले ब्रिसल्स वाला कोम ना यूज़ करें, और आप थोड़ा सा ब्रॉड वाले कोम्स यूज़ करें। उससे अपने बालों को ठीक करते रहें, सुलझाते रहें, जैसे वो टैंगल फ्री रहें। एंटीफिस सीरम्स का यूज़ करें, और इन सब बेसिक केयर से आपके बाल थोड़े से बेटर फील करते हैं और आप थोड़ा सा हेल्दी फील करेंगे अपने हेयर को लेके। अक्सर देखा गया है कि ऑयल सिक्रीशन से हेयर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें बताइए। स्कैल्प में ऑयल एक्सेसिव आने की वजह से लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जैसे कि डैंड्रफ, बालों का झड़ना। ये कुछ चीज़ों के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप डेली एक माइल्ड शैम्पू से अपना शैम्पू करें। अगर आपके बालों में ड्राइनेस बढ़ती है तो आप कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं, नॉट ऑन द स्कैल्प एरिया बट स्कैल्प के नीचे, आपके ईयर से लेकर नीचे टिप्स तक के आप अच्छे से कंडीशनिंग करें, जिससे कि आपके बालों में नरिशमेंट भी आता है। कुछ बेसिक रेमेडीज़ हैं डैंड्रफ से बचने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे नहाने से पहले आप लेमन जूस को अपने स्कैल्प पे लगा के छोड़ दें, 10 मिनट बाद आप उसको अच्छे से रिंस ऑफ कर दें। ये बहुत कुछ, इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए। कोमल जी, जैसे कि मॉनसून में वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, ऐसे में बालों के भीगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें केयर किस तरीके से करनी चाहिए, हमें ये बताइए। स्पेशली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके बारिश में बाल भीग गए हैं तो आपको बाल भीगने के बाद अच्छे से
एक रनिंग टैप वाटर से अपने बालों को अच्छे से क्लीन ज़रूर करना है। क्लीनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका जितने भी गंदगी है स्कैल्प की वो भी क्लीन हो जाए। कोई भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर ऐसा होता है कि रेन वाटर से या गर्मी से या चिपचिपी गर्मी जिसकी वजह से लेकर ये प्रॉब्लम अगर बढ़ती है, स्कैल्प में छोटे दाने आना या जो भी प्रॉब्लम है, उससे बचने के लिए अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लीन रखें। क्लीनिंग इतनी थारो होनी चाहिए, और स्पेशली व्हेन यू आर लाइक इन द रेन, आपके बाल बारिश की वजह से भीग गए हैं, उसके बाद हम लोगों को एक रनिंग टैप वाटर से एक अच्छी सी स्कैल्प की क्लीनिंग करना इज़ अ मस्ट। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही साथ अच्छे पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे कि आप नहाने से पहले लेमन जूस लगा के अगर अपने बालों में छोड़ देते हैं और उसके 10-15 मिनट बाद आप नॉर्मल वाटर से रिंस आउट कर देते हैं, उससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक की कंट्रोल होती है। कोमल जी, आपकी और हमारी बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, अगर आपकी भी हैं कोई क्वेरी, सजेशंस या फीडबैक जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हम तक भेज सकती हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक भी ज़रूर करें। साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आप अपनी ब्यूटीफुल सेल्फीज देखना चाहती हैं टीवी स्क्रीन पर, तो हमें अपनी सेल्फीज भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे। ये रहा हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। और इसी के साथ साथ देख लेते हैं आज के एपिसोड की सेल्फीज। आंचल उत्तराखंड, अंजलि नालंदा, अंजुम भटगांव, दीक्षा इलाहाबाद, दिव्या जम्मू, खुशबू अरोड़ा फरीदाबाद, पायल सूरत, पूजा दिल्ली, रंजना कुमारी पंजाब, सपना बिलासपुर। वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट बाकी है, जहां हम पिक करेंगे आपकी क्वेरीज, जिनके आंसर्स देंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। स्टे ट्यून ऑन योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। एक बार फिर जुड़ते हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से, जो आंसर देंगी आपकी ब्यूटी रिलेटेड क्वेरीज का। कोमल जी, हमारी जो सबसे पहली क्वेरी है वो गीता जी की तरफ से है, जो ये कहती हैं कि उनके लिप्स का जो कलर है वो काफ़ी डार्क है। ऐसे में वो पिंक या रेड कलर का यूज़ कैसे कर सकती हैं, वो ये जानना चाहती हैं। डार्क लिप्स की प्रॉब्लम अक्सर देखा गया है हेरिडिटी होती है, और हेरिडिटी होने की वजह से लेकर इसमें कुछ हद तक रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है, जैसे कि आप रेगुलर रूटीन में अपने लिप्स को क्लीन अच्छे से करें, और साथ ही साथ उसकी स्कल्पटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ब्राउन शुगर जो होती है उसके साथ आप हनी को मिक्स करके हल्की हल्की स्क्रबिंग करें अपने लिप्स एरिया पे, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलता है। साथ ही साथ एक अच्छे लिप बाम का यूज़ करें, और एक अच्छे से टूथ ब्रश का यूज़ करें, जो बिल्कुल बेबी सॉफ्ट टूथ ब्रशेस आते हैं, उससे हल्की हल्की अगर आप सर्कुलर मोशन में अपने लिप्स के ऊपर स्कल्प्ट करते हैं, उसको घुमा घुमा के उसको यूज़ करते हैं, उसको अच्छे से थोड़ा सा क्लीन रखते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक के लिप का कलर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा पिंकिश टोन में आ जाता है। ये है कुछ चीज़ें जिससे कि आपके लिप्स थोड़े से हेल्दी भी लगते हैं, थोड़े से पाउटी भी लगते हैं, और थोड़े से क्लीन दिखते हैं। कोमल जी, हमारी जो नेक्स्ट क्वेरी है वो देवीना जी की तरफ से है, जो आईज में काजल अप्लाई करने का सही तरीका जानना चाहती हैं। देवीना जी, अगर आप काजल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत हद तक के डिपेंड करता है कि आप काजल कैसे कैरी करना चाहते हैं। काजल लगाने के कई तरीके हैं। कुछ लोग काजल बहुत हैवी यूज़ करते हैं, तो पूरी अपनी अंडरलाइन जो होती है, आई अंडरलाइन, उसको पूरा डीप डेंस आई उसमें काजल इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ एक माइल्ड इफेक्ट चाहिए रहता है, तो वो काजल की इनर फिलिंग करते हैं। कुछ लोग आई लाइनर के साथ काजल को मिक्स करते हैं, ताकि लाइनर के साथ साथ काजल का लुक जब दिया जाता है तो उससे आईज इन्हांस्ड लगती हैं, बड़ी लगती हैं। साथ ही साथ अपनी आईज में और डेप्थ ऐड करनी है अगर, तो आप काजल का इस्तेमाल लोअर लिड पे और अपर लिड पे भी कर सकते हैं, ताकि आपकी आईज में और डेप्थ ऐड होती है।
अगर आईज छोटी हैं तो आप वाइट काजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोमल जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रूहीना जी की तरफ से है और उनका ये प्रॉब्लम है कि उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं। ऐसे में वो कोई रेमेडी जानना चाहती हैं। रूहीना जी, अगर आपके बाल बहुत फिजी हैं, बहुत मैगी हेयर हैं, बिल्कुल नूडल लुक है, तो उसके लिए तो कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस ही हैं, जैसे कि रिबॉन्डिंग हो गया, स्मूदनिंग हो गया। आप कोई भी चीज़ कराएं जिससे कि बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और आपके बाल सीधे हो सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर फिज़ बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आप एंटी फिज़ शैम्पूज़ का यूज़ करें, अच्छे सीरम्स का यूज़ करें, कुछ होममेड पैक्स का यूज़ करें, जिससे कि एक नॉर्मल तरीके से आपके बाल सॉफ्ट होते हैं, शाइन ऐड होती है और फिज़ कंट्रोल होता है। कोमल जी, हमारी जो आखिरी क्वेरी है जो ये जानना चाहती हैं कि डार्क सर्कल्स किस तरीके से दूर किए जा सकते हैं। अंडर आई अगर डार्क है तो उसमें आप खीरे के जूस का यूज़ कर सकते हैं, आप उसके स्लाइसेस भी रख सकते हैं। टाइम टू टाइम आप अच्छी क्रीम्स का यूज़ करें, स्पेशली काफ़ी तरीके की क्रीम्स होती हैं, जैसे कि नाइट क्रीम्स होती हैं, उसको आप लगा के सोइए तो उससे भी काफ़ी हद तक के इम्प्रूवमेंट रहता है। बाकी ये प्रॉब्लम ग्रेजुअली जाती है और कम हो सकती है। पूरी तरीके से आप चाहें कि ये चीज़ हट जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी आइज़ को रब करना, क्योंकि आइज़ रब करने से भी कई बार देखा गया है कि अंडर आई आपका बहुत डार्क हो जाता है, नीचे आपके आईज के जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। कोमल जी, आप हमारे शो पे आई, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और दी हमें इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। दोस्तों, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने सजेशंस, क्वेरीज या फीडबैक हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो विजिट करिए हमारा फेसबुक पेज और हमारा फेसबुक पेज लाइक भी जरूर करिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप हैं सेल्फी फ्रीक और देखना चाहती हैं अपनी सेल्फी टीवी स्क्रीन पर, तो हमें अपनी सेल्फी भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे। ये रहा हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। और इसी के साथ साथ चलिए देख लेते हैं आज के एपिसोड की सेल्फीज। आंचल उत्तराखंड, अंजलि नालंदा, अंजुम भटगांव, दीक्षा इलाहाबाद, दिव्या जम्मू, खुशबू अरोड़ा फरीदाबाद, पायल सूरत, पूजा दिल्ली, रंजना कुमारी पंजाब, सपना बिलासपुर। वक्त हो गया है एपिसोड को यही वाइंड अप करने का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।